बोझ, रच डाली खूनी साजिश, 15 लाख ने पहुंचाया हवालात, कर्ज, कत्ल और कातिल। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। कर्ज देना और लेना इंसानों को कभी कभी भारी पड़ जाता है। कर्ज एक वो नासूर है जो इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। अगर वो वक्त रहते कर्ज को नहीं चुका पाता, आज इससे जुड़े एक ऐसी ही खौफनाक किस्सा हम आपको दिखाएंगे, जहां कर्ज ना चुका पाने पर एक शख्स गुनाह के रास्ते पर निकल पड़ा, जिसका अंत जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। पूरी वारदात आपको तफसील से बताएंगे, सारे सवालों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? बलिया ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 घंटे के अंदर हत्याकांड का किया खुलासा। आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े गैस एजेंसी के मैनेजर से 2 लाख की लूट। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता। फर्जी एसओजी कर्मी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। हनी ट्रैप के जरिए लोगों से करते थे वसूली। और क्राइम कंट्रोल की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां बलिया के ट्रिपल मर्डर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चाकू से वार करके मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने आरोपियों से चाकू भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। 7 लाख रुपए का लेन देन को लेकर विवाद था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 8 घंटे में आरोपियों को दबोचा है। आपको बताएं कि बलिया के सुनवानी गांव में किसान उमा शंकर की लाश उनके घर में मिली। 200 मीटर दूर कुएं से उनके 2 बेटे संदीप और विक्रम की लाश भी बरामद की गई है। इस ट्रिपल मर्डर की कहानी उलझी हुई थी और इस मामले में यू टर्न तब आया जब पुलिस की शुरुआती पड़ताल में सोनवानी गांव से 4 लड़के गायब मिले। पूछताछ में सामने आया कि इन्हीं लड़कों का संदीप के साथ 7 लाख रुपए का लेन देन का विवाद चल रहा था। मोबाइल लोकेशन के सारे पुलिस ने सिर्फ 8 घंटों के अंदर कत्ल के आरोपियों तक वो पहुंच गई और प्लानिंग के तहत सोमवार की रात प्रवीण ने फोन करके संदीप को 200 मीटर दूर कुएं के पास बुलाया था। और ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। आदित्य, एक बड़ी सफलता, 8 घंटे के अंदर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया। पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया गया और पुलिस कैसे इन तक पहुंची? बिल्कुल एक बड़ी सफलता है पुलिस के लिए। 8 घंटे के अंदर एक पूरे परिवार को साफ करने वाले हत्यारों तक पुलिस पहुंच गई और उन्होंने पूरी वारदात का खुलासा किया। ऐसे में ये जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक भोलू करके है, जिनका उन घर के एक सदस्य से पैसे को लेकर कुछ विवाद था, जिसको लेकर उन्होंने उसकी हत्या की थी, जिससे पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया। 5 टीमों ने बड़ी प्रक्रिया के साथ काम किया और 8 घंटे के अंदर हत्यारों तक पहुंच गई। हत्यारों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की निशान की, तो पुलिस ने जो एक सदस्य मुख्य जिनको सबसे पहले जिनकी हत्या की गई थी उनकी लाश को कुएं से निकाला गया और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। जी, ये जो 4 आरोपी हैं, इनसे विवाद कब से चला आ रहा था? इन आरोपियों ने क्या कुछ बताया? जी, इस मामले पर आरोपियों से कुछ खुलकर बातचीत नहीं हो पाई है, जिससे इस हिसाब से बताया जा रहा है ये पुराना विवाद था इनका पैसे रुपए को लेकर, जिसको लेकर उनके अंदर खुन्नस थी और उन्होंने संदीप सिंह की हत्या की। जी ठीक है आदित्य, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। रायबरेली में बुजुर्ग की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया। घर के बाहर छप्पर से लटका मिला बुजुर्ग का शव। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। बछरावा के मैनाहार कटरा गांव की ये पूरी घटना है। बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी मची है। रायबरेली की ये खबर, जहां बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। घर के बाहर छप्पर से ही लटकता बुजुर्ग का शव मिला है। परिजनों ने फिलहाल पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। बछरावा के मैनाहार कटरा गांव की यह पूरी घटना है। वहीं बाराबंकी में विवाहिता ने फांसी लगाई है। घर के अंदर कमरे में विवाहिता का शव लटकता हुआ मिला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मसौली के तिलपुरा गांव का यह पूरा मामला है, जहां विवाहिता ने
फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। घर के अंदर कमरे में शव लटकता मिला है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अवैध शराब तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब तस्करों पर शिकंजा कसा है पुलिस के द्वारा। एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, ग्रेटर नोएडा पुलिस के लिए, जिन्होंने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब तस्करों पर शिकंजा कसा है। 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। छब्बीस मई की रात जब एक महिला और उसके बेटे की लाश मिलती है तो पुलिस के ऊपर दबाव होता है कि मामले का खुलासा जल्द से जल्द करे। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस वारदात की पड़ताल करती है और इस दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। सस्पेंस और थ्रिलर में उलझी गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस धीरे धीरे जाल बिछाना शुरू करती है। फिर कातिल के गिरबान तक आखिरकार पुलिस के हाथ पहुंच ही जाते हैं। देखिए। डबल मर्डर केस का खुलासा। दोस्त ही निकला हत्यारा। 15 लाख के कर्ज ने बनाया कातिल। पुलिस की गिरफ्त में आए जिस शख्स को आप देख रहे हैं उस पर बेहद संगीन इल्जाम है। उसने दोस्ती का कत्ल किया है। दरअसल अलीगढ़ के थाना क्वारसी में 26 मई को सराफा कारोबारी ललित वर्मा के घर पर उनकी पत्नी और उनके बेटे की हत्या कर दी गई थी। दोनों की लाशें घर के कमरे में खून से लथपथ मिली थी। मामले के खुलासा के लिए कई टीमों का गठन किया था। पुलिस ने मुखबिर से लेकर सर्विलांस की मदद ली और महज 4 दिन में पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने आसपास के 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और हत्या करने वाले 2 हत्यारों को चिन्हित किया। पुलिस ने इनका फोटो भी जारी किया था और 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। फोटो के आधार पर पुलिस हत्या के एक आरोपी तक पहुंच गई और उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने अपने दोस्त के कहने पर हत्या में उसका साथ दिया। उसे 1.5 लाख रुपए का लालच दिया गया था और एडवांस के तौर पर 5,000 रुपए दिए गए थे। थाना क्वारसी क्षेत्र में 26 तारीख को एक मां और उसके बेटे की हत्या कर दी गई थी। उपरोक्त संबंध में तत्काल मेरे एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और मौके पर ही 5 टीमों का गठन किया गया था। उपरोक्त टीमों द्वारा 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करते हुए जो अभियुक्तों के फुटेज कलेक्ट किए गए और उसको प्रसारित किया गया सोशल मीडिया एवं अखबार के माध्यम से। और इसके क्रम में पब्लिक द्वारा सटीक जानकारी देते हुए दोनों अभियुक्तों की पहचान पुलिस द्वारा की गई है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है ये एक अन्य ज्वेलर है जिसका नाम अतुल वर्मा है और जिसकी अतुल ज्वेलर के नाम से थाना हरदोआगंज क्षेत्र में दुकान है और उसका जो साथी शुभम है वह बुलंदशहर का रहने वाला है। उपरोक्त साथी अभियुक्त जो शुभम है उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो उसने यह बताया कि जो अतुल वर्मा जो ज्वेलर है उसके पास 10 से 15 लाख रुपए का कर्जा हो गया था, जिसकी भरपाई करने के लिए उसने इस परिवार को चुना, क्योंकि इस महिला के जो पति हैं, मृतका के जो पति हैं ललित वर्मा, इससे इनके पूर्व से कई लेन देन चलते थे और एक बार इनके घर से भी लेन देन हुआ था। तो उसने इसको यह बताया था कि इनके घर पर दबाव डाल करके ये घर से ही नकदी आदि प्राप्त कर लेंगे। अतुल पर बाजार का 15 लाख रुपए का कर्ज था और लोग उससे अपने रुपए मांग रहे थे, इसलिए उसने अपना कर्ज चुकाने का खौफनाक प्लान बनाया और ललित के घर में लूट करने की साजिश रची। तय प्लान के मुताबिक आरोपी शुभम और अतुल 26 मई को ललित के घर पहुंचे और ललित की पत्नी को पहले बातों में उलझाते हैं और फिर लूटपाट की कोशिश करने लगते हैं। तभी ललित की पत्नी ने लूट का विरोध किया तो आरोपी शुभम और उसके दोस्त अतुल ने ललित की पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान आरोपियों को ललित के बेटे ने देख लिया तो आरोपियों ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कातिलों को पकड़ने के लिए पास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला था और दोनों आरोपी भी सीसीटीवी में आराम से जाते हुए दिखाई दिए थे। तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के आधार पर एक आरोपी को दबोच लिया, जबकि फरार दूसरे आरोपी की तलाश तेज कर दी है। तो दोनों प्लान के मुताबिक उस दिन 26 तारीख को इनके घर पर पहुंचे और वहां पर महिला से इसने जो है पैसे रकम आदि मांगने के लिए दबाव बनाया
अतुल वर्मा के दबाव बनाने पर जब महिला ने मना किया तो उपरोक्त अतुल वर्मा ने घर में मौजूद चाकू, ईंट आदि से उसका हत्या कर दी गई। वहीं उसकी पहचान क्योंकि उसके बच्चे को भी हो गई थी, इसलिए बच्चे को भी, बेटे को भी जो है इसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उपरोक्त संबंध में यह भी बता दें कि जो ये फरार अभियुक्त है अतुल वर्मा, यह 28 वर्ष का है। इसके द्वारा एमकॉम की पढ़ाई भी की गई है और वर्तमान में ये अभी फरार है। वहीं जो इसका साथी है, इसके द्वारा बीए ऑनर्स का शिक्षा प्राप्त की गई है। बुलंदशहर का रहने वाला और एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है। उपरोक्त दोनों के द्वारा जो उस दिन कपड़े इस्तेमाल किए गए थे वो बरामद कर लिए गए हैं। अतुल वर्मा ज्वेलर द्वारा अपने साथी अभियुक्त शुभम को 1.5 लाख रुपए देने के कहा गया था घटना कारित करने के लिए उसके साथ, और इसमें जो एडवांस रकम थी 5,000 रुपए की, वह भी पुलिस ने बरामद कर ली है। गिरफ्तार अभियुक्त से अभी पूछताछ जारी है। एसपी कलानिधि नैथानी और उनकी ओर से गठित टीम ने महज 4 दिन के अंदर ही डबल मर्डर की वारदात का सनसनीखेज खुलासा किया और पूरे मामले का राजफाश करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। वहीं इनसे पूछताछ में यदि और कोई तथ्य प्रकाश में आएगा तो उसे अवगत कराया जाएगा। यह भी बता दें कि मुख्य अभियुक्त जो अतुल वर्मा है, इसके द्वारा वादी की दुकान पर घटना कारित करने के बाद यह मिलने भी गया ताकि इसके ऊपर कोई शक न हो, परंतु एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के आधार पर पुलिस द्वारा इसका 3 दिन के अंदर सटीक खुलासा किया गया है। खुलासा करने वाली टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जा रहा है। विवेचना भी प्रचलित है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शुभम सिंह को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और मुख्य आरोपी अतुल को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। डबल मर्डर के खुलासे के बाद पूरे इलाके में लोग सकते में हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए अलीगढ़ से प्रदीप सारस्वत के साथ जी न्यूज स्टेट। और सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फर्जी एसओजी कर्मी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हनी ट्रैप के जरिए लोगों से ये वसूली करते थे। फरार 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस भी जुटी है। हनी ट्रैप के जरिए लोगों से वसूली करते थे ये फर्जी एसओजी, जिनको सहारनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर आपके सामने है। बड़ी सफलता, फर्जी एसओजी कर्मी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हनी ट्रैप के जरिए लोगों से वसूली ये करते थे और 3 आरोपी जो अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस जुटी है। देखिए, थाना मंडी पुलिस ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एक हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन का गिरोह है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को पत्रकार और एसओजी का मेंबर बनाते हैं। इस गैंग में कुल 6 लोग हैं, जिसमें से 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें एक महिला को प्लांट करके संदिग्ध अवस्था में किसी व्यक्ति के अश्लील फोटो या वीडियो बना लिए जाते हैं, फिर उसको उसी के आधार पर ब्लैकमेल किया जाता है और जो गैंग के मेंबर्स हैं वो पत्रकार और एसओजी कर्मी बनाकर रुपए उससे एक्सटॉर्ट करते हैं। इस प्रकरण में 2 लाख रुपए उस व्यक्ति से एक्सटॉर्ट कर लिए गए थे। जब शिकायत मिली तो गैंग का पर्दाफाश हुआ। 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है और बाकी 3 लोग और हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जो संगीन धाराएं हैं जो उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं एक्सटॉर्शन की, उसमें उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं आगरा में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां गैस एजेंसी के मैनेजर से 1,90,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार 2 युवकों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े लूट की घटना सड़कम पचा, जहां बा थाना क्षेत्र के खान तराई की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। आगरा में बेखौफ बदमाशों का आतंक, जहां गैस एजेंसी के मैनेजर से 1,90,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आगरा में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है और लूट की वारदात बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें गैस एजेंसी के मैनेजर से 1,90,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार 2 युवकों ने यह लूटपाट की है। दिन दहाड़े लूट की घटना से हड़कंप मचा है। फिलहाल पुलिस मामले को दर्ज कर कार्रवाई में जुटी है। आगरा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां गैस एजेंसी के मैनेजर से 1,90,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से? देखिए, फिलहाल पुलिस की कई टीमें इस मामले के खुलासे के लिए लगी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया, बाकी क्षेत्र में पूरी जगह में दहशत का माहौल है और कहीं न कहीं पुलिस महकमे में हड़कंप भी मचा हुआ है। एसबीआई बैंक के सामने जब बैंक आज एजेंसी के मैनेजर है उनसे 1,90,000 की बैग छीन कर बदमाश फरार हो जाते हैं, उसके बाद से ही पुलिस और मौके पर अधिकारी पहुंच जाते हैं, एसएसपी भी मौके पर पहुंचते हैं। हालांकि सीसीटीवी कैमरे से पता लगाया जा रहा है कि आसपास के क्षेत्र में कहीं कोई सुराग हाथ न लग जाए, लेकिन सिर्फ यही अभी जानकारी सामने आई कि 2 बाइक सवार ने इस घटना को अंजाम दिया है और कोशिश की जा रही है और जल्द इस मामले को खुलासा किया जाएगा। ठीक है विनीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ के बाद 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। नगर कोतवाली इलाके में ये मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। 2 तमंचे, कारतूस और कार, साथ ही साथ चाकू भी बरामद किया गया। जख्मी बदमाश तौहीद पर आपको बताएं कि 40 केस दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें 3 चोर गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था और इस दौरान पुलिस ने एक कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर भागने की कोशिश करने लगते और इसी दौरान पुलिस बचाव करते हुए फायरिंग करती और जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो जाता। वहीं पुलिस ने 2 अन्य को भी गिरफ्तार किया है। घायल बदमाश पर आपको बताएं कि 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये एक कार चोरों का गैंग है, इसकी लगातार जो पहले भी इसने कई बार घटनाएं की हैं और कोतवाली पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली थी कि ये आज रात में भी एक कार चोरी की कोई घटना को अंजाम देने के लिए ये गैंग जा रहा है। इसी में कोतवाली पुलिस ने रजभाई की जो पटरी पे वहाँ चेकिंग कर रहे थे तो ये 3 लोग आते दिखाई दिए। जैसे इनको रोका तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। इसमें जो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है जो घायल हुआ, इसका नाम तौहीद है और उसके साथ जो उसके 2 अन्य साथी थे वो भी थे। तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनके पास से अवैध शस्त्र, तमंचे, कारतूस बरामद हुए हैं और जो तार कटिंग करने का सारा सामग्री वो बरामद हुई है। ये जो तौहीद है ये तकरीबन 40 मुकदमों में जनपद मुजफ्फरनगर में वांछित है और पूर्व में भी इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। शराबी की बात है, किसी घटना को अंजाम देने के ये कहीं ना कहीं तार काटने की ही घटना को अंजाम देने के इरादे से लोग जा रहे थे और उसी की पूरी जो इक्विपमेंट इनके पास से बरामद हुई है। वहीं कासगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। अवैध हथियार की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10 तमंचे, 6 कारतूस और उपकरण बरामद किए गए हैं। कासगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जिनके पास से 10 अवैध बने तमंचे, 6 कारतूस और भारी संख्या में तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए थाना क्षेत्रों पे टीमों का गठन किया गया है। कल एसओजी टीम और थाना पुलिस को मुखबिरी द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भरगैन क्षेत्र में, जो कि थाना पटियाली में पड़ता है, अब एक शस्त्र फैक्ट्री का संचालन चल रहा है, अवैध तरीके की शस्त्र फैक्ट्री। छापेमारी की कार्रवाई की गई। 2 व्यक्ति, मुशीर और आनंद, इन 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है उसमें, और इसमें से लगभग 10 अदद अवैध तमंचे, कुछ कारतूस और फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले औजार इत्यादि उसमें बरामद हुए हैं। कुछ रॉ मटेरियल बरामद हुआ है। इन लोगों के ऊपर उचित विधिक धाराओं में कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। तो कहाँ का सप्लाई किया जाता है? देखिए, इनका सप्लाई अलीगढ़, कासगंज, जो आसपास बॉर्डरिंग हमारे जिले हैं वहां पे ज्यादा होता है। कुछ इनके अन्य साथी भी हो सकते हैं, उसके बारे में पूछताछ, इंटरोगेशन इनसे चल रहा है। वहीं फतेहपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। ऑपरेशन पाताल के तहत ये कामयाबी मिली है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे फतेहपुर से, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश पुलिस के द्वारा किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए। ऑपरेशन पाताल के तहत
पुलिस की ये कामयाबी। लगातार इस तरह की कार्रवाई ऑपरेशन पाताल के तहत पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है और इस दौरान अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। वहीं उन्नाव में सिपाही पर सरिया से हमले करने का मामला सामने आया है। इस विवाद की सूचना पर पीवीआर पहुंची। आपको बताएं कि ससुराल पक्ष में ये विवाद की सूचना दी। जांच करने पहुंचे थे सिपाही और सिपाहियों को सरिया लेकर दौड़ा लिया गया। सिपाही के कान और सिर में चोटें आई है। सफीपुर कोतवाली में तहरीर दर्ज की गई है। उन्नाव में विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे सिपाही पर ही हमले का मामला सामने आया। यह मामला सफीपुर कोतवाली इलाके के देवीपुरा गांव का है, जहां विवाद की सूचना पर मौके पर पीआरवी पहुंची। ससुराल पक्ष के विवाद की सूचना पर समझौता कराने पहुंची थी, लेकिन लोगों ने जांच करने पहुंचे सिपाहियों को सरिया लेकर दौड़ा लिया और सिपाही अखिलेश कुमार के कान और सिर पर चोटें आई हैं, जबकि पीआरवी चालक सुखवीर सिंह भी चोटिल हुआ है। मेरठ डबल मर्डर केस में सजा का ऐलान हुआ है, जहां 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है। बाप बेटे और पोते सहित 8 को उम्र कैद की सजा दी गई है। एक आरोपी को 3 साल की सजा। आपको बताएं कि 14 नवंबर 2017 में 2 भाइयों की हत्या हुई थी। गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी और इस दौरान अब सजा का ऐलान हो चुका है। मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र में साल 2017 में हुए डबल मर्डर के मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और इसी के साथ इस मामले में एक आरोपी को 3 साल की सजा भी सुनाई गई है। खास बात यह है कि उम्र कैद की सजा पाने वालों में एक ही परिवार के बाप बेटे और पोता शामिल है। सुनवाई के दौरान मेरठ कचहरी छावनी में तब्दील रही। कड़ी सुरक्षा में सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। न्यायालय पर हमें भरोसा था। उसके बाद इन्होंने हमारी गवाही हुई। गवाही होने के बाद इसमें 9 गवाह आए और उसके बाद आज जजमेंट हुआ। हमें बड़ी खुशी हुई कि इन लोगों को सजा मिली है। 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में आया था और कल 8 के 8 लोगों को गिल्टी होल्ड कर दिया था और आज सजा पे सुनवाई के लिए पेश किया गया, जिसमें से 8 लोगों को 302 में आजीवन कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड, 307 में 10 वर्ष का